जमा सूरी, एक होती जमा हकीकी। जमा हकीकी किसे कहते हैं? सफ़र में और सलातुल खौफ में आपको रुख्सत है, आप ज़ोर की नमाज़ पढ़े, मुत्तसिल या आप असर की नमाज़ पढ़ लें, ये आपके लिए रुख्सत है। इसी तरह आप ज़ोर की नमाज के लिए नहीं रुके, आप इसको मुअख्खर कर दें। असर का वक़्त हो गया, पहले आप ज़ोर की नमाज़ पढ़ लें, फिर आप असर की नमाज़ पढ़ लें, ये भी जायज़ है। यानी इसको जमा तक़दीम जमा ताख़ीर हर दो सूरतों में जायज़ है, सफ़र के अंदर और खौफ के अंदर, ये दोनों सूरतें ये जायज़ है। इसको जमा हकीकी कहते हैं। यानी आपने ज़ोर के वक़्त में नमाज असर पढ़ी है, या असर के वक़्त में जाके ज़ोर पढ़ी है, फिर असर पढ़ी है, तो ये जायज़ है सफ़र में और खौफ में। एक है जमा सूरी, सूरतन जमा है लेकिन हकीकत में जमा नहीं है। मिसाल के तौर पे असर का वक़्त शुरू हो रहा है 3:50 पे, असर का वक़्त शुरू हो रहा है, आप ज़ोर की नमाज़ पढ़े 3:35 पे, आपने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, फ़ौरन असर का वक़्त शुरू हो गया, तो आपने फ़ौरन असर की नमाज़ पढ़ ली। अब देखने में ये जमा है, आपने ज़ोर और असर को जमा कर लिया है, लेकिन ज़ोर अपने वक़्त में पढ़ी गई है और असर अपने वक़्त में पढ़ी गई है। इस तरह मगरिब की नमाज को मुअख्खर करना, इशा का वक़्त शुरू हो रहा है यानी 7:50 पे, तो आप मगरिब की नमाज 7:35 पे पढ़े, मुकम्मल करके 7:50 पे आप नमाज इशा शुरू कर दे। देखने में ये जमा है, देखने में जमा है, सूरतन ये जमा है, लेकिन हकीकत में जुदा जुदा है। मगरिब के वक़्त में पढ़ी गई, इशा के वक़्त में पढ़ी गई है। ये मैंने वजाहत इसलिए की है कि ये जो जमा सूरी है ये सफ़र में भी जायज़ है और हज़र में भी जायज़ है। आप अपने घर रह रहे, वहाँ आप जमा सूरी कर सकते हैं। कई मजबूरियाँ होती है, मिसाल के तौर पे दीनी प्रोग्राम हो रहा है, आप मगरिब की नमाज को मुअख्खर कर लेते हैं, इशा के करीब जाके पहले मगरिब पढ़ लेते, फिर इशा पढ़ लेते। इसी तरह ज़ोर की नमाज को मुअख्खर कर लेते हैं, ज़ोर को आखिरी वक़्त में और असर को पहले वक़्त में पढ़ लेते हैं। जमा सूरी हज़र के अंदर जायज़ है। और जिस हदीस में ये आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाज़ों को जमा किया, बग़ैर सफ़र के, बग़ैर बारिश के, बग़ैर खौफ के, मदीना में रह के दो नमाज़ों को जमा किया, उसका मतलब जमा सूरी है, जमा सूरी है। सूरतन आपने नमाज़ों को जमा किया है, लेकिन हकीकत में वो अपने अपने वक़्त पर थी। दलील क्या है? इसकी दलील है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक़्त में फ़र्ज़ है। अब जो वक़्त मुतय्यन है नमाज का, उससे आगे पीछे होना या तो सफ़र दलील है या खौफ दलील है, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। इसके अलावा कोई दलील नहीं है कि आप घर में रह के दो नमाज़ों को जमा करें उस हदीस की बुनियाद पे। उसका मतलब है अपने अपने वक़्त पे नमाज दूसरे वक़्त में नहीं, कि अपने वक़्त में पढ़ी गई है। हमारे यहाँ बारिश के मौसम में आम तौर पे कहते जी मगरिब के साथ इशा भी पढ़ा दो जी, और कई लोग इसको सुन्नत समझते हैं कि ये सुन्नत है, हालांकि ये सुन्नत तरीका नहीं है। एक भी ऐसी हदीस नहीं है जिसमें ये मौजूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के मौसम में मगरिब के साथ मुत्तसिल इशा पढ़ाई हो। हम देखते हैं मगरिब के वक़्त बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई, इशा के वक़्त मौसम खुशगवार हो गया, कोई परेशानी नहीं है। और ये तरीका बताया गया है कि अगर बारिश हो रही है, मुअज्जिन को ये हुक्म है वो अज़ान के अंदर अला सल्लू फिर रिहाल कह दे, अपने घरों में नमाज पढ़ लो, या अज़ान मुकम्मल करने के बाद कह दे अला सल्लू फिर रिहाल, हय्या अला सलाह की जगह पे कह दे, या अज़ान मुकम्मल करने के बाद ये कलिमा कह दे। अब शरीयत ने तो बारिश के मौसम में ये रुख्सत दी है कि तुम मस्जिद में आओ ही ना,
नहीं आ सकते तो ना आओ, घर में पढ़ लो। तुम कहते आओ हम इधर 2 नमाजें जमा कराएंगे, तो ये शरीयत की मुखालफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। मदीना में 1 हफ्ता तक बारिश होती रही, सही बुखारी में 1 हफ्ता तक गोटे गोटे पानी हो गया। एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि आपने 2 नमाजों को जमा किया हो। तो इसलिए जो मदीना में रह के आपने नमाजें जमा की है खौफ के बगैर, वो नमाजें सूरतन आपकी जमा हुई है, लेकिन वो हकीकतन जमा नहीं है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक़्त में पढ़ा है। हमारे यहाँ कई ये कारोबारी हज़रात लोग ये जानबूझ के ज़ोर की नमाज को लेट कर देंगे, असर के साथ मिलाएंगे, तो ये क़ज़ा है, गलत है। मगरिब की नमाज को लेट करेंगे, इशा के साथ पढ़ेंगे, तो ये तरीक़ाकार गलत है। आप नमाज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। नमाज वक़्त मुक़र्रा पे फ़र्ज़ है। वक़्त मुक़र्रा से इसको आगे पीछे करना या तो सफ़र दलील है या खौफ दलील है, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। कई लोग कहते हैं जी उम्मत की आसानी के लिए, तो ये उम्मत की थोड़ी आसानी है कि हज़र में आप 2 नमाज़ों को यानी सूरतन मिला लें, ये आसानी है। अब ये आसानी तो नहीं है कि आप नमाज का वक़्त बर्बाद कर दें, या इशा का वक़्त हुआ ही नहीं, आप मगरिब के साथ उसको पढ़ लें। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी एक कोताही है और हमारे माशरे के अंदर ये राइज है। इसलिए ये मसला पुख्ता करो। मदीने में रह के हज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ के बगैर जो 2 नमाज़ों को जमा किया है, हकीकी जमा नहीं थी, क्योंकि कुरान की आयत है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज वक़्त मुक़र्रा पे फ़र्ज़ है और वक़्त मुक़र्रा आपने बयान कर दिए। ये कैसे मुमकिन है कि आपने वक़्त मुक़र्रा को बयान किया और ख़ुद उसकी मुखालफत की हो? मुमकिन है। तो इस हवाले से शरीयत की रुखसत जो थी वो ये है कि बारिश हो रही है, अजान के अंदर या अजान के बाद ये कलिमात कह दो, घरों में नमाज पढ़ लो। जब से हमने ये तरीका राइज किया 2 नमाजों को जमा करने का, हमारी अजानों के अंदर अला सल्लू फिर रिहाल कभी सुना आपने? किसी मुकाम पे को कह दे लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, अजान में इजाफा कर दिया। तो हमने इस सुन्नत को दफन कर दिया है। जो असल सुन्नत थी हमने उसे दफन कर दिया है, और जो एक अपने अंदाज से हमने तरीका जारी किया उस पर हमारा अमल है। तो इसलिए ये कोताही माशरे में पाई जाती है। तो अपनी नमाज़ों का ख्याल करो। देखो इशा तक ज़िंदा रहना है कि नहीं, अल्लाह को पता है। अगर ज़िंदा रहेंगे, बारिश हो रही है नहीं आ सकते, घर में पढ़ लें, कितनी आसानी है। अगर मस्जिद में आ सकते हैं ठीक, नहीं आ सकते घर में पढ़े, इससे बढ़ के और आसानी क्या हो सकती है। और जमा के अंदर मैंने वजाहत कर दी है कि सफ़र और खौफ के बगैर सिर्फ जमा सूरी हो सकती है, जमा हकीकी नहीं हो सकती। इसकी शरीयत में कोई दलील नहीं है, सिवाय बाज़ उलमा रुखसत 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 भी वही है ना जो कुरान हदीस से मालूम हो, जितनी गुंजाइश मालूम हो वो रुखसत होती है। रुखसत ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से रुखसतें बनाते फिरें, जिस तरह ये कारोबारी हज़रात लोगों ने रुखसतें बना ली है। हर रोज़ इनका मामूल है, अक्सर कारोबारियों का, वो 2 नमाज़ों को ज़रूर जमा करेंगे। और जमा भी कैसे करेंगे? ज़ोर को लेट करके असर के वक़्त में जाके पढ़ेंगे, मगरिब को लेट करके इशा के वक़्त में जाके पढ़ेंगे। ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। वक़्त मुक़र्रा पे नमाज़ पढ़ी जाएगी, जो वक़्त मुतय्यन है उसके अंदर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो कबूल है। और उसके बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ये क़ज़ा है और ख़तरे में मामला है। मुस्तकिल ऐसा अमल करने वाला आदमी ख़तरे से खाली नहीं है। एक मसला इसके ज़िम्न में ये है, आप सफ़र शुरू करने लगे, नमाज का वक़्त हो गया, नमाज का वक़्त हो गया, अजान नहीं हुई, सफ़र आप शुरू करने लगे। अब वक़्त हुआ तो आप पे पूरी नमाज फ़र्ज़ होगी। मसलन 12 बजे ज़ोर का वक़्त शुरू हो जाता है, आप 12:15 घर से निकलने लगे सफ़र के लिए। अब नमाज आप पे फ़र्ज़ हो चुकी है, और कितनी फ़र्ज़ हुई है? 4 फ़र्ज़ हुई है ना। आप घर में अभी निकलने लगे हैं, 4 रखते आप पे फ़र्ज़ हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तब भी 4 पढ़ेंगे, और इसी तरह आप रास्ते में जाके पढ़ेंगे तो ये 4 ही पढ़ेंगे। क्यों? जब फ़र्ज़ हुई थी तो कितनी थी? 4 थी। कई लोग इस मसले में भी कोताही का शिकार है, अभी तक अज़ान नहीं हुई। नहीं, अगर वक़्त शुरू हो चुका है
वक़्त दाखिल हो जाने के बाद अगर आप घर से निकले हैं, सफ़र शुरू किया है, रास्ते में भी जाके पढ़ेंगे तो ये 4 रखते ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब फ़र्ज हुई थी उस वक़्त ये 4 थी। दूसरा मसला, आप सफ़र में नमाज का वक़्त हो गया, अब आपके लिए नमाज पढ़ने के लिए आसानी नहीं है, कोई मौका नहीं बना। अब सफ़र के अंदर नमाज रह गई, आप घर में पहुंच गए, नमाज का वक़्त ख़त्म हो चुका है, नमाज का वक़्त ख़त्म हो चुका, अगली नमाज का वक़्त शुरू हो चुका है। घर में आप आके 2 रकत पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्ज कितनी हुई है? 2। हाँ, इसके ज़िमन में ये मसला समझिए, अगर नमाज फ़र्ज हुई है सफ़र में, लेकिन आप अभी तक नमाज का वक़्त बाकी है, पहले आ गए, मिसाल के तौर पे आप सफ़र में हैं, यानी 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, तो आप घर पहुंच गए 2 बजे, ज़ोर का वक़्त बाकी है ना, तो अब आप 4 रकते पढ़ेंगे। अगर ज़ोर का वक़्त गुजर गया तो फिर 2 रकत है, अगर ज़ोर का वक़्त बाकी है, आप घर पहुंच गए वक़्त में, फिर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो ये नमाज कसर के हवाले से कुछ गुजारिशात थी। आगे है नमाज जुमा। तो जुमा के हवाले से इसके शुरूत, आदाब, ये काफ़ी मसाइल बयान किए जाते हैं, हम सिर्फ नमाज के हवाले से बात करेंगे। जुमा के लिए आपने आना है, इमाम अभी तक नहीं आया, आप मस्जिद में आ गए, कम अज़ कम आप 2 रकत पढ़ेंगे। 2 रकत पढ़ने के बगैर आप नहीं बैठ सकते। ज़्यादा आप पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, आपको रुख्सत है, इजाज़त है, पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 के बगैर आप आके नहीं बैठ सकते। ये है इमाम के आने से पहले की बात। इमाम आ गया, अब उसने खुतबा शुरू कर दिया, अब कोई आदमी जुमा पढ़ने के लिए आया है, अब इसके लिए ये है कि वो 2 रकत पढ़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, 2 के बगैर भी नहीं बैठेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे, एक साहबी आए, वैसे बैठ के, फिर मैं 2 रकतें पढ़ी है? जी नहीं, खड़ा होके पढ़। आपने उसे 2 रकतें पढ़वाई है। तो हमारे यहाँ एक ऐसा फ़िरका है जिनका नुक्ता नज़र यह है कि दौरान खुतबा नमाज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नमाज पढ़वा रहे, 2 रकतें आप पढ़वा रहे, लेकिन इनका मज़हब अक़ीदा ये है, नज़रिया ये है कि दौरान खुतबा नमाज नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा समझदार है। देखो, कुरान और हदीस से उसूल लेने चाहिए। तो आपने साहबी को खड़ा किया, 2 रकतें पढ़ाई, पता चला दौरान खुतबा को आदमी आया है, 2 रकत पढ़ के बैठेगा, उसके बगैर नहीं बैठेगा, और 4 भी नहीं पढ़ सकता दौरान खुतबा। उसके बाद इमाम के साथ आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है, 2 फ़र्ज़। अब कोई आदमी 1 रकत लेट हो गया है, खुतबा भी चला गया, जुमे की जमात हो रही है, 1 रकत उसे मिल गई है, तो अगर 1 रकत मिल गई है, वो 1 रकत और पढ़ ले, उसने जुमे को पा लिया है, नमाज को पा लिया। अगर किसी आदमी की 2 रकतें ही रह गई है, रुकू में आके मिला, कौमे में मिला, सजदे में मिला, तशाहद में मिला, दूसरी रकत भी रह गई है, अब ये आदमी 4 रकतें पढ़ेगा, ये 4 रकत पढ़ेगा, इसका जुमा नहीं है, ये नमाज ज़ोहर पढ़ेगा। और इसी तरह जो जुमा नहीं पढ़ेंगे, ग़ुलाम है, औरत है, इसी तरह यानी बच्चा है, यानी जिन पे जुमा फ़र्ज नहीं है, तो मुसाफिर है, ये ज़ोर की नमाज पढ़ेंगे, ये ज़ोर की नमाज पढ़ेंगे, इन पे जुमा फ़र्ज नहीं। इसी तरह ईद वाले दिन जुमा आ जाए तो आपने रुख्सत दी देहात वालों को, लोग देहात से दूर दूर से ईद पढ़ने के लिए आते, आपने फरमाया नहनु नुजम्मिउ, हम जुमा पढ़ेंगे। जो दूर से आए अगर नहीं आ सकते उनको रुख्सत है, लेकिन हम जुमा पढ़ेंगे। तो बहरहाल ईद वाले दिन अगर जुमा आ जाए, ईद भी पढ़ी जाएगी, जुमा भी पढ़ा जाएगा, दूर से आने वाले लोगों के लिए रुख्सत है। तो जुमा पढ़ने के बाद आपने मस्जिद में अगर सुनते पढ़नी है तो 2-2 रकतें करके 4 पढ़ेंगे, 2-2 रकत करके 4 पढ़ेंगे। मस्जिद में पढ़नी है तो, घर में पढ़नी है तो 2 पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाद लोग
वो एहतियाती ज़ोर पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? एहतियाती ज़ोर का मतलब है असल में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये मौक़िफ़ है कि देहात में जुमा नहीं होता। देहात में, बस्तियों में जुमा होता है शहरों में। कौन से शहर? जहाँ अदालत हो, काजी हो, जज बैठता हो और वहाँ हुदूदुल्लाह का निफाज हो, वहाँ मंडी हो, वहाँ पे जुमा होता है। देहात में जुमा नहीं होता। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है, लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जवासा नामी एक बस्ती थी, मस्जिद अब्दुल कैस वहाँ बनी हुई थी। वहाँ पे मस्जिद नबी के बाद दूसरा जुमा वहाँ शुरू हुआ था। इसी तरह मदीने से मस्जिद नबी से 1 मील के फासले पे असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाई। वो वहाँ जुमा पढ़ाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। तो छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ कुछ अफराद जमा हो जाए, अगर जमात हो सकती है तो जुमा क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए उनके नज़दीक जुमा देहात में नहीं है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अहलुल हदीस जुमा पढ़ाते थे, लोग सारे इधर आ जाते थे। उनका ये तो मसला ख़राब है, हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी जब सारे लोग उधर जाएंगे, दीन की बातें सुनेंगे। इन्होंने कहा कि हम ऐसे करें, मजबूरी है तो हम जो है ना जुमा शुरू कर लें। अब एक और मसला आसमान से गिरा, खजूर में अटका। एक और मसला सामने आ गया। वो क्या? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कि जुमा सिर्फ अरबी ज़ुबान में हो सकता है, किसी और ज़ुबान में जायज़ नहीं है। नमाज आप अरबी में पढ़ लें, फ़ारसी में पढ़ लें, पंजाबी में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, जौन सी ज़ुबान में मर्ज़ी पढ़ ले, हो जाती है। मसलन अल्लाहु अकबर, इससे नमाज शुरू होगी ना। एक बंदा कहता अल्लाह सबसे बड़ा है, नमाज शुरू होगी उसकी। अल्लाह बुजुर्गस्त, नमाज शुरू होगी। तो आप किसी भी ज़ुबान में नमाज पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कुरान और हदीस से जो बात मालूम होती है कि नमाज सिर्फ अरबी ज़ुबान में है, नमाज सिर्फ अरबी ज़ुबान में। लेकिन बाबा जी अबू हनीफा रहमहुल्लाह के हवाले से फ़िक़ह की किताबों में लिखा है कि नमाज जिस ज़ुबान में मर्ज़ी पढ़ ले। आप कहते रब्बी ग़फ़िर ली, तो आप कैसे अल्लाह मुझे माफ़ कर, आपकी ये नमाज हो जाएगी। तो ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अब खुतबा जुमा जो है, इमाम साहब का मौक़िफ़ सिर्फ अरबी ज़ुबान में, किसी और ज़ुबान में नहीं है। अब इन्होंने जुमा शुरू कर दिया मजबूरन कि कहीं लोग कुरान और सुन्नत का मसला कबूल ना कर ले। जुमा शुरू किया तो वो अरबी ज़ुबान में, अब लोगों को अरबी समझ नहीं आती, लोग फिर परेशान, लोग फिर उधर। फिर इन्होंने सर जोड़ा, अब क्या करें भी, मामला तो फिर ख़राब हो गया। अच्छा हम ऐसे करते हैं, मज़हब भी बचाना है, काम भी चलाना है, तो क्या करें? हम ऐसे करते हैं कि जो खुतबा अरबी ज़ुबान में रखें, उससे पहले तकरीर रख लेते हैं, उससे पहले तकरीर रख लेते हैं, तकरीर करके लोगों को जमा करें, उसके बाद फिर अजान पढ़े, फिर 2 खुतबे पढ़े, उसके बाद जमात करवा दें। तो ये अब तरीका आपने देखा होगा कि ये तरीका है तकरीर करना। हालांकि जुमे से पहले हल्का बना के बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया है। जुमे से पहले हल्का बनाना जायज़ नहीं है, तो वो तकरीर के अंदर हल्का ही बना होता है। तो अगर जुमे से पहले आप हल्का बनाएंगे, जुमे का मकसद बहुत हो जाएगा, तो हदीस की मुखालफत इसमें आ गई। तो खैर इस तरह वो पहले तकरीर करते हैं, लोग जमा करते हैं, उसके बाद फिर 2 खुतबे देते हैं, अजान होती है, 2 खुतबे होते हैं। अब कहते हैं चूँकि मसलक तो ये है कि जुमा देहात में नहीं होता, लिहाजा ऐसे करो इसके बाद एहतियाती ज़ोर भी पढ़ लो। चलो जुमा नहीं तो ज़ोर हो जाएगी, ज़ोर नहीं तो जुमा हो जाएगा। एहतियाती ज़ोर ये उम्मत को इस बोझ में इन जालिमों ने डाल रखा है कि वो बेचारे ज़ोर भी, जुमा भी पढ़ते हैं और पहले तकरीर सुनते हैं, फिर खुतबे सुनते हैं और फिर इसी तरह सुनते पढ़ते हैं, फिर एहतियाती ज़ोर पढ़ते हैं। तो कितना बोझ है उम्मत पे। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम को कबूल करो, कुरान और सुन्नत को इख्तियार करो, तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो ये मसला था नमाज जुमा के हवाले से। तो मैं तो चाहता था ये नमाज की जितनी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं तो ये तमाम तर ये रमज़ान के अंदर अंदर बयान कर दी जाए। नमाज ईदैन है, सलातुल खुसूफ है, नमाज जनाजा है, ताकि ये
जो कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हमारी दूर हो जाए। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कल इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।